ऐसा नालायक बेटा हर किसी का होना चाहिए। बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून भी देना है। 65 साल के समीर जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, क्योंकि उनको अपने बेटे से बहुत उम्मीद थी। बेटे ने जवाब दिया, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा, उनके बड़े बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा अब मैं इस समय कहाँ से पैसे का इंतज़ाम करूँ? बेटे कुछ कर दो। बेटे ने कहा, सॉरी पापा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। निराश हो समीर जी ने अपने दूसरे बेटे, जो कि इंजीनियर था, उनको फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूँगा। कहने को तो कह दिया, लेकिन वो अपने ससुराल में बिजी हो गया। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा? जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो नालायक क्या कर लेगा? उनको अपने दोनों बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा और बोझ लिए कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगी। समीर जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे ही थे। बड़ा बेटा डॉक्टर और मंझला इंजीनियर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी और अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। दोनों बेटों की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। इसी बात पर समीर साहब उसे बहुत नाराज़ रहते थे। उन्होंने उसका नाम ही नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए समीर जी उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि समीर जी का छोटा बेटा खुददार था। उसको गलत चीज़ें, गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब समीर जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और उनकी शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी ज़मीन और गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। समीर जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोंपड़ी बनाकर रहने लगा और वहीं खेती बाड़ी करने लगा। समीर जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। छोटे बेटे में उनको कभी कोई अच्छाई दिखी ही नहीं, या यूं कह ले उन्होंने देखनी चाही ही नहीं। छोटे बेटे का अच्छे काम करना भी उनको बुरा लगता था। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर तंद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया और अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता कि एक दिन वह गायब हो गया। उसके बारे में
फिर बुरा सोचने लगे थे। फिर कुछ दिन में वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम बली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। समीर जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं, घर में नौकरानी थी। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूँ ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुँचे तो घर में ताला देखकर चौंक उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरे हैं क्या? पर यह खेत तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई है। यह रही उसकी चाबी। उस आदमी ने कहा। वह झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल उनको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी तुम्हारा बेटा नालायक था तो था ही, झूठा भी निकला। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और समीर जी को इंतज़ार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। आज समीर जी को एहसास हुआ, कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है, तो जिसमें बच्चों की रुचि हो उनको वही करने दे। लायक कोई पढ़ने से नहीं बनता है, बल्कि अपने दिल और दिमाग व्यवहार से लायक बनता है। माँ बाप को कभी अपने बच्चों पर अपनी सोच नहीं थोपनी चाहिए। और अक्सर देखा गया है, जिसको हम बिना काम के समझते हैं वही वक्त आने पर काम आता है।